अलामात का शिकार अफराद के लिए घरों में करंतना की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एनसीओसी का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने और सेहत के शोबे पर दबाव कम करने के लिए गाइडलाइंस मुअस्सर साबित होंगी। लिहाजा ऐसे अफराद जिनका टेम्परेचर 37.5 सेंटीग्रेड या जायद हो, उनका कोरोना टेस्ट मस्बत हो और वो गाइडलाइंस पर अमल पैरा हों। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के मरीज और अलामात का शिकार अफराद 5 दिन करंतना करें। कोरोना का शिकार अफराद घर से निकलने से गुरेज करें और दूसरों से जितना मुमकिन हो फासला रखें। बीमार हों तो घर पर रहें और डॉक्टर से फोन पर बात करें। फोन या ईमेल के जरिए दूसरों के साथ राब्ते में रहें। एनसीओसी का कहना है कि बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी हो तो डॉक्टर को बताएं। सीने में मुसलसल दर्द, होंठ या चेहरा नीला हो तो डॉक्टर से रुजू करें। बीमार शख्स घर में दूसरों से फासला बरकरार रखते हुए अलग कमरे में रहे। घर में रहते हुए कई हफ्तों की अद्वियात और सामान तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए, जबकि बीमार की केयर करने वाले अफराद गैर जरूरी मेहमानों से इज्तनाब करें। बीमार शख्स और उसकी केयर करने वाले मास्क का इस्तेमाल करें। एनसीओसी ने गाइडलाइंस में कहा है कि कोरोना मरीज को खाना कमरे में दिया जाए। बेहतर है मरीज से राब्ता होने की सूरत में 5वें दिन कोरोना टेस्ट करवाएं, जबकि गैर वैक्सीन शुदा 6 माह वैक्सीन मुकम्मल हुए और बगैर बूस्टर वाले अफराद कोरोना मरीज से मिलने की सूरत में 10 दिन करंतना करें। बूस्टर शुदा शख्स को मरीज से राब्ते पर करंतना की ज़रूरत नहीं, ताहम 10 दिन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हल्फ उठाकर पाकिस्तान की तारीख में अदालत उज़्मा की पहली खातून जज बन गईं। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किदा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है, हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। इस मौके पर सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर बतौर जज गौर किया गया या बहसीयत खातून, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि खातून। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है कि मुल्क की तारीख में पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई हैं, जो सब के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में आबादी का हकीकी मानों में अक्स नजर आएगा। ये बहुत पुरमुसरत मौका है। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सीनियर वकला, लॉ अफसरान, लॉ ऑफिसर्स और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान ने शिरकत की। ख्याल रहे कि 6 जनवरी को जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन ने तारीखी फैसला किया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक खातून की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री हुई। कबलज़ा 22 जनवरी को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती कई माह से जारी बहस के बाद हुई, जहां कई माहिरीन का ख्याल था कि ये सीनियरिटी के उसूल की बुनियाद की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर सीनियर जज थीं। उनकी तैनाती के हक में दलाइल देने वालों का मौक़िफ़ था कि आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए सीनियरिटी का उसूल नहीं है और मुल्क की तारीख में सूबाई हाई कोर्ट से
जजों को सीनियरिटी को मद्देनजर रखे बगैर तैनात किया जा चुका है। कबलजी सितंबर 2021 में मुनक्किदा जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी नहीं दी गई थी। जस्टिस आयशा मलिक का तारुफ जस्टिस आयशा मलिक 1966 में लाहौर में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम पेरिस और न्यूयॉर्क से हासिल की और फिर कराची ग्रामर स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज मुकम्मल किया। उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की तालीम हासिल की और फिर LLB करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका गईं, जहां उन्हें 1998-1999 में लंदन एज गैमन की फेलो नामजद किया गया। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात होने तक रिजवी, ईसा आफरीदी और एंगल लॉ फर्म के साथ पहले सीनियर एसोसिएट और फिर फर्म के लाहौर दफ्तर में इंचार्ज के तौर पर काम करती रहीं। वो 2012 में लाहौर हाई कोर्ट के जज तैनात हुई थीं और उस वक्त वो चौथी सीनियर जज के तौर पर काम कर रही हैं। उन्हें बैंकिंग, NGOs, माइक्रो फाइनेंस और स्किल्स ट्रेनिंग्स प्रोग्राम की माहिर वकील तस्वुर किया जाता है। उन्होंने तहकीकी काम किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में बैंकिंग लॉ पढ़ाया और कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और मैनेजमेंट साइंसेज कराची में मर्केंटाइल लॉ पढ़ाती रही हैं। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास के शौहर अदाकार असद सदीकी ने वाज़ेह किया है कि उनकी अहलिया का हमल ज़ाया नहीं हुआ था, बल्कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, मगर बदकिस्मती से वो फौरन दुनिया से रुखसत हुआ। असद सदीकी ने हाल ही में फौचिया मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने कैरियर समेत ज़ाती जिंदगी पर भी खुलकर बातें की और बताया कि कैसे उनकी शादी ज़ारा नूर अब्बास से हुई थी। असद सदीकी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि शादी से कबल ही वो ज़ारा नूर को पसंद करने लगे थे और फिर वो अपने करीबी दोस्तों के हमराह अपना रिश्ता लेकर गए थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि ज़ारा नूर अब्बास का हाथ मांगने उनके साथ अदाकार यासिर हुसैन, गुलकार आसिम अजहर और अदाकारा सज्जल अली गए थे। असद सदीकी ने बताया कि ज़ारा नूर अब्बास की खाला बुशरा अंसारी ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने उस वक्त अमेरिका से अपनी भांजी के शौहर को फोन करके उनका रिश्ता असद सदीकी के साथ करने की सिफारिश की। अदाकार का कहना था कि बुशरा अंसारी की जानिब से सिफारिश किए जाने के बाद ही ज़ारा नूर अब्बास के वालिदैन रिश्ते के लिए रजामंद हुए थे। उन्होंने अहलिया की तारीफें करते हुए कहा कि वो उनके प्यार के जज्बे और दूसरों का ख्याल रखने से उनके मद्दाह हुए और उनसे शादी का इरादा किया। एक सवाल के जवाब में असद सदीकी ने वाज़ेह किया कि पहले बच्चे की मुतवक्का पैदाइश के वक्त ज़ारा नूर अब्बास का हमल ज़ाया नहीं हुआ था, बल्कि बाज पेचीदगियों की वजह से 6 माह के बच्चे की पैदाइश हुई थी। अदाकारा ने बताया कि उनके यहाँ पहले बेटे औरंगजेब की पैदाइश हुई थी, मगर वो जल्द ही इंतकाल कर गए थे और उन्होंने ज़ारा के साथ मिलकर बच्चे की तदफीन की थी। उन्होंने अहलिया की बहादुरी की तारीफें करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे की पैदाइश के वक्त खातून न सिर्फ जिस्मानी खदोखाल की तब्दीलियों का सामना करती है, बल्कि वो जज्बाती तौर पर भी तब्दील होकर मुश्किलात बर्दाश्त करती है। असद सदीकी का कहना था कि खुदा ने ऐसे ही खातून का मर्द से आला दर्जा नहीं बनाया, वो नई जिंदगी को जन्म देने वाली होती है, इसलिए उनकी अहमियत और दर्जा ज्यादा है। असद सदीकी और ज़ारा नूर अब्बास ने दिसंबर 2017 में शादी की थी। जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की मुतवक्का पैदाइश की खबरें सितंबर 2021 में आई थीं। बाद अज़ां सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि बाज पेचीदगियों की वजह से ज़ारा नूर अब्बास का हमल ज़ाया हो गया, मगर अब असद सदीकी ने वाज़ेह किया है कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, मगर वो जल्द इंतकाल कर गए थे। असद सदीकी से ज़ारा नूर अब्बास की दूसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी
2014 में कम उम्री में बैरून मुल्क रिहाइश पजीर शख्स से की थी, मगर 2017 के आगाज में ही उनकी तलाक हो गई थी। पहली शादी की नाकामी पर ज़ारा नूर अब्बास माजी में खुलकर बात कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि शौहर की जानिब से अदाकारी की इजाज़त ना दिए जाने की वजह से ही उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उनकी तलाक हुई। ज़ारा नूर अब्बास माजी में बता चुकी हैं कि उनकी तलाक पर लोगों ने बातें की कि अदाकाराएं और अदाकारों की बेटियां तलाक ही लेती हैं।